मृत्यु के द्वार पर उसने जो सच बताया उसे सुनकर यमराज भी काँप उठे। हे प्रभु, मुझे फिर से इंसान मत बनाना, और अगर बनाना ही हो तो स्त्री कभी मत बनाना। उस आत्मा की यह सीख यमलोक की शांति को चीर गई। सभी यमदूत सन्न रह गए और स्वयं यमराज पहली बार मौन हो गए। नमस्कार दोस्तों, आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जो आपकी आत्मा को हिला देगा। कहते हैं हर जन्म पिछले कर्मों का परिणाम होता है, लेकिन क्या हो जब कोई आत्मा खुद अपना अगला जन्म ठुकरा दे। यमलोक में एक दिव्य सभा लगी थी। चारों ओर गहन शांति। चित्रगुप्त अपने ग्रंथ खोलकर खड़े थे। तभी यमदूत एक आत्मा को लेकर आए। वह आत्मा काँप रही थी। उसके चेहरे पर भय, दर्द और गहरा पश्चाताप था। यमराज ने गंभीर स्वर में पूछा, हे आत्मा, तुम्हारा जीवन समाप्त हुआ है। अब तुम्हें अगले जन्म का वरदान दिया जाएगा। तुम्हारे पुण्यों के आधार पर तुम्हें एक सम्मानित मानव जीवन मिलेगा और तुम एक स्त्री के रूप में जन्म लोगी। इतना सुनते ही वह आत्मा जोर से चिल्लाई, नहीं, हे धर्मराज, कृपा करके मुझे स्त्री मत बनाइए। सभा में सन्नाटा छा गया। यमराज ने आश्चर्य से पूछा, स्त्री जन्म से बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? ममता, प्रेम, त्याग सब उसी में बसते हैं। फिर तुम क्यों डर रही हो? आत्मा ने धीरे से कहा, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में जो देखा वो किसी नरक से कम नहीं था। अगर अनुमति हो तो मैं आपको वो घटना सुनाना चाहती हूँ। मैं एक गांव में रहती थी, एक साधारण परिवार के आंगन में। वहाँ एक लड़की थी, नाम था काव्या। वो मासूम, हंसमुख और बहुत दयालु थी। जब उसका जन्म हुआ पूरा घर खुश नहीं बल्कि उदास हो गया। उसके पिता बोले, फिर से बेटी, अब ये बोझ कैसे उठाएंगे? काव्या बड़ी हुई, लेकिन हर कदम पर उसे ये महसूस कराया गया कि वो बोझ है। भाई को पढ़ाई और उसे घर का काम। समय बीता, काव्या जवान हुई और जल्दी ही उसकी शादी कर दी गई, बिना उसकी इच्छा पूछे। ससुराल में शुरुआत अच्छी थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका असली चेहरा सामने आ गया। सुबह 4 बजे उठना, दिन भर काम करना, छोटी छोटी बातों पर ताने सुनना। तेरे माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया, इतना भी नहीं आता। उसका पति जो पहले अच्छा लगता था धीरे धीरे बदल गया। अब वो भी उसे मारने लगा। मैं चुप रही क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि ससुराल ही मेरा घर है। कुछ महीनों बाद वो गर्भवती हुई। सब खुश हुए क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए था, लेकिन उसकी हालत खराब होती गई। फिर भी उसे आराम नहीं मिला। एक रात उसे तेज दर्द शुरू हुआ। पूरा घर जाग गया। घंटों तक वह दर्द सहती रही। सुबह एक बच्ची पैदा हुई और उसी पल घर में फिर से सन्नाटा छा गया। उसकी हालत बिगड़ गई और कुछ ही देर में वो मर गई। लेकिन असली भय अभी बाकी था। उस नवजात बच्ची को उसके अपने ही दादा दादी ने मार दिया। मैंने देखा उस मासूम को कुएं में फेंक दिया गया। उस दिन मुझे समझ आया कि स्त्री होना इस दुनिया में सबसे बड़ा दर्द है। आत्मा रोने लगी, हे धर्मराज, मैंने सब देखा और उसी दर्द में मर गई। इसलिए मैं फिर से वो जीवन नहीं चाहती। पूरा यमलोक शांत था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। यमराज की आंखों में पहली बार आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, यह अन्याय है और इसका दंड अवश्य मिलेगा। ऐसे लोगों को उनके कर्मों का फल मिलेगा। फिर यमराज बोले, हे आत्मा, तुम्हारा डर उचित है। मैं तुम्हारा जन्म बदलता हूँ। तुम्हें अब
पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। तुम सीधे दिव्य लोक में जाओगी और आज से जो भी स्त्री अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होगी मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। आत्मा शांत हो गई, उसकी आंखों में सुकून था। दोस्तों, यह सिर्फ कहानी नहीं, एक सच्चाई है। अगर आप मानते हैं कि हर बेटी सम्मान की हकदार है तो कमेंट में लिखें जय माता शक्ति और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ये सच हर दिल तक पहुँचे।